अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है डिफरेंट फंक्शंस की। ये हमारे पास तकरीबन 8 फंक्शंस हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डोमेन ऑफ रेंज और फाइंड करनी है इस फंक्शन की। फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज होती क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन वो तमाम वैल्यूज़ होंगी एक्स की जो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और उससे जो आंसर्स मिलेंगे वो हमारे पास रेंज होती है। तो अब वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम एक लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन में पुट कर सकते हैं, तो ये डिसाइड करना है हमने। उन्होंने कहा है कि इस फंक्शन ये जो जी ऑफ एक्स है इसकी डोमेन बतानी है हमें। अब आप देखें कि इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, ये भी हमने वो बाद के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपल लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उनमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें हमें कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है। जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5, सो इट वुड बी 0 माइनस 5, यानी आंसर आपके पास जी ऑफ एक्स मिल गया -5। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव पुट करें, लाइक मैं 10 पुट करती हूँ तो 10 टू ज़ा 20, 20 माइनस 5 इज़ 15, तो फिर भी एक डिफाइंड वैल्यू हमें जी ऑफ एक्स की मिल रही है। इसी तरीके से करते जाएं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें -2 पुट करती हूँ तो ये बनेगा -4 एंड -5 विच इज़ -9। अगेन आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पोलिनोमियल फंक्शन में, जो सिंपल लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन होता है, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो फंक्शन की डोमेन हो जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ ब्रैकेट कौन सी लगेगी ये भी देख लें। याद रखिए कि माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। ये हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता तो हम कहते हैं वो कोई इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो इसकी जगह आप ये राउंड ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये ओपन मैंने लगाई हैं। इसका और इसका एक ही मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान में तमाम वैल्यूज़ कोई भी पुट कर सकते हैं हम इस फंक्शन में। नाउ कमिंग टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज के लिए हम देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या बन रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आंसर्स क्या बन रहे हैं। जब मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रही हूँ, कभी नेगेटिव आंसर आ जाता है, कभी पॉजिटिव आंसर आ जाता है। इसका मतलब कि रेंज भी कोई भी वैल्यू आ सकती है और किसी भी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो रेंज भी हमारे पास हो जाएगी जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। याद रखिए कि अगर हमारे पास सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन हो, सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन हो, तो उसकी हमारे पास रेंज और डोमेन हमारे पास तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। हम उसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। रियल नंबर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रियल वैल्यू हमें चाहिए होती है, इमेजिनरी वैल्यू हमने नहीं पुट करनी, हमें रियल आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए रियल वैल्यूज ही पुट करनी चाहिए। तो डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और रेंज भी हमारे पास तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, ठीक है। अब ज़रा मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट क्या है जी, लेट्स सी, दैट इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ, ओके, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। याद रखिए कि स्क्वायर रूट जो है, आपको पता है कि इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक्स की कोई मैंने ऐसी वैल्यू पुट की कि मेरे पास आंसर फॉर एग्जांपल -2 आ गया, -4 आ गया या -2 कोई भी वैल्यू, आपको पता है कि 4 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है दैट इज़ 2, लेकिन अंडर रूट ऑफ दिस माइनस, ठीक है, अंडर रूट -1, ये आपको पता है ये आयोटा होता है, इमेजिनरी वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो हमें कभी भी आंसर इमेजिनरी नहीं चाहिए, हमें एक रियल आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जिनसे हमें रियल आंसर मिले। तो रियल आंसर कब मिलेगा? जब ये अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन ना आए। और वो कैसे आएगा? जब हम कहेंगे कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
ठीक है। डोमेन के लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि डोमेन एक्स की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, तो एक्स ये जो अंदर वैल्यू है ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए कि जब भी स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन होंगे उनकी डोमेन रेंज कहेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेनी है, यहीं से हमने डोमेन निकालनी है अपनी। ठीक है, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लगाएं दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये अगर कट जाए तो ये बनेगा प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 का रूट आ जाएगा हमारे पास 2। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो मैं लिखूँगी पॉजिटिव वाला x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और अब अगर मैं माइनस वाला लिखूँ तो मैं कहूँगी माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, और माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू और ये हो जाएगा हमारे पास -2। इसका मतलब ये जो हमने वैल्यूज़ लाई हैं ये हमारा आंसर है। क्या है ये आंसर, ज़रा मैं आपको रियल लाइन पे एक्सप्रेस करके बताती हूँ कि जैसे अगर ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी पॉइंट है, ये प्लस इन्फिनिटी, मीन्स टू से इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ उधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। x लेस देन इक्वल्स टू -2, ये माइनस अगर 1 हो गया तो ये अगर मैं -2 कहूँ तो -2 और इससे तमाम कम की वैल्यूज़, और इधर से अगर बात करें तो ये 1 और ये 2, तो ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 और इससे तमाम बड़ी वैल्यूज़। तो हम इसका मतलब है कि डोमेन में ये वैल्यूज़ शामिल कर रहे हैं और ये वैल्यूज़ शामिल कर रहे हैं, और दरमियान वाली वैल्यूज़ हम नहीं शामिल कर रहे हैं। दरमियान वाली वैल्यूज़ मतलब -2 से इस तरफ अगर चले जाएं और 2 से अगर हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो ये वैल्यूज़ हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू ले लूँ, लाइक मैं 1 ले लूँ, ठीक है, 1 यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 - 4 इज़ -3, और आपको पता है √-3 इज़ √3 आयोटा, और ये देखें ये आपको एक इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है और हमें हमेशा आंसर रियल चाहिए, तो ये वजह है इनको शामिल ना करने की। तो अगर इसको मैंने डोमेन को लिखना है तो मैं डोमेन क्या लिखूँगी, लेट्स सी। तो डोमेन हम लिखते हैं, हम कहते हैं डोमेन g ऑफ x इज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ से बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ हम कहेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक हमने जाना है, और उसके बाद फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक। अब डिसाइड करना है कि इनके दरमियान आना चाहिए यूनियन, और इसके अलावा ब्रैकेट ओपन लगेगी या क्लोज, तो आपको पता है कि जो हमारे पास इन्फिनिटी होता है ये डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, इस वजह से ओपन ब्रैकेट लगती है। -2 क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी जो है वो हमने लिखनी है, ठीक है, इक्वालिटी शामिल करेंगे, इक्वालिटी लिखी हुई है हमारे पास, ये देखिए लिखा हुआ है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब ये शामिल करना है, इस वजह से इस पर क्लोज ब्रैकेट लगेगी। सिमिलरली 2 जो है इस पर भी क्लोज ब्रैकेट, ये हमारे पास मेंशन है, और इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है तो इस पर हमारे पास ओपन ब्रैकेट होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लिखना चाहते ओपन के लिए, आप सिंपल राउंड ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लोज के लिए आपको लाजमी ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा जी, रेंज क्या है, रेंज क्या मतलब कि कौन सी वैल्यूज़ हमें आंसर में मिल सकती हैं। तो अब आप देखें, अगर आप -2 इस फंक्शन में पुट करें, -2 मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ g ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 - 4 इज़ 0, √0 इज़ 0, ठीक है। इसी तरीके से +2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज़ अगेन 0, यानी कि -2 और +2 दोनों पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, अच्छा जी, चलिए हमें इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि या तो इस तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे, ये वाली वैल्यूज़ तो हमने लेनी नहीं है। तो -2 से इधर अगर मैं -3 फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, तो g ऑफ -3 चेक कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर होता है जी 9, 9 - 4 इज़ 5, √5 वैल्यू बनती है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं आगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर +3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर अगेन 9, क्योंकि स्क्वायर ने नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना लेना होता है, तो g ऑफ अगर पॉजिटिव 3 ले लेंगे तो वो भी हमारे पास √5 आएगी। अब अगर मैं चाहे इस तरफ मूव करूँ या चाहे उस तरफ मूव करूँ, ये तमाम वैल्यूज़ जो आगे मैं लेती जाऊँगी उनसे क्या होगा, आंसर बढ़ता जाएगा। 0 हमारे पास मिनिमम था और ये बढ़ता जाएगा 0, फिर मतलब कि कोई भी वैल्यू 2, 3 सो एंड ये चलते जाएंगे। 0 से अगर हम आगे जाएं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं,
हम जा सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन जी ऑफ एक्स इज 0 टू इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड है वैल्यू, तो इस वजह से हम ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। आप ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। और ज़ीरो तो क्योंकि आंसर आया है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने -2 और 2 को शामिल किया हुआ था और उन पे हमें आंसर 0 0 मिले हैं, तो ये तो हमें शामिल करना है, इस वजह से इस पर लगेगी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया जी डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन x² - 4। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन रूट का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर रूट आपके पास है स्क्वायर रूट x+1 का, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन सॉरी नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, x+1, इससे पिछला सेकंड पार्ट था, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। g ऑफ x इज अंडर रूट x+1। अगेन अगर डोमेन फाइंड करनी है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो हम क्या करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू जो है रूट के अंदर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो ये है जी हमारे पास डोमेन, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आती, आप नंबर लाइन बना लें, आप कहें दिस इज 0, ये कोई -1 है, वो कह रहे हैं -1 और इससे ग्रेटर। आपको पता है -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ इस तरफ तो नहीं होंगी, क्योंकि इस तरफ तो लेस वैल्यूज़ होती हैं, तो ये वाली तमाम वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इस तरफ जाना है, और इस तरफ हमें पता है कि प्लस इन्फिनिटी होता है और इस तरफ हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी होता है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जी ऑफ एक्स हम लिखेंगे -1 टू इन्फिनिटी। तो अब लिखेंगे -1 पे क्लोज, क्योंकि -1 तो शामिल करना है, टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से ओपन ब्रैकेट ये सिंबल भी लगाया जा सकता है और ये ओपन ब्रैकेट का भी सिंबल लगाया जा सकता है। सो चॉइस इज योर्स, आप जो मर्जी लगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज मीन कि इसके आंसर्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जहाँ से शुरू करना है वो है -1, तो -1 अगर हम फंक्शन में पुट करें तो आप देखें जी ऑफ -1 चेक करें तो ये आता है -1 + 1 विच इज़ 0, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0। उसके बाद फिर बढ़ेंगे, आगे क्या है -1 से बाद, ये बीच वाले भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो नेचुरल नंबर्स या आप कह लें इंटीजर्स ले रही हूँ। तो 0 अगर पुट करेंगे तो अंडर रूट 0 + 1, सो दिस इज 0 + 1 इज़ 1, 1 का अंडर रूट 1। तो अब आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, 0 1 फिर शायद 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर इस तरह की कोई वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। अब ये बढ़ के यहाँ 0 से शुरू हुई हैं, बढ़ रही हैं, तो ये कहाँ तक जाएंगी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। So it mean range of this function g of x would be 0 to infinity। 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि हमने इस वैल्यू को -1 को शामिल किया हुआ है। -1 पे क्लोज ब्रैकेट थी, जिसका मतलब -1 पे जो आंसर आता है वो भी शामिल करना है, और इन्फिनिटी इज़ नॉट अ डिफाइंड वैल्यू, तो यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो याद रखिए कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनकी रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है, मिनिमम 0 एंड इट रीचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे और स्पेसिफाई कर दें कि ये प्लस इन्फिनिटी पे हम जाएँ, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जी ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ x-3, ठीक है, यानी एब्सोलूट वैल्यू लेनी है। एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज मॉड ऑफ x-3, ठीक है जी। मॉड ऑफ x-3 मीन्स टू से एब्सोलूट वैल्यू लेनी है। अब हमने सोचना है कि x की वैल्यूज़ हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर चले हम -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें, ठीक है। मैं नंबर लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये 0 हो गया, ये -1 -2 +1 +2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस वुड बी -इन्फिनिटी। इट मीन्स कि आप 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करके चेक करते हैं, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है जो हमें इन्फिनिटी आंसर दे दे। तो आपको पता है कि अगर मिनिमम मैं ये दरमियान से शुरू कर रही हूँ, 0 पुट करती हूँ, तो 0 - 3 इज़ -3, और आपको पता है -3 का मॉड होता है 3। अब मैं -1 पुट करती हूँ, -1 और -3 क्या हो जाएगा -4, और -4 का मॉड क्या होता है हमारे पास 4। अब अगर पॉजिटिव 1 पुट करूँ तो 1 - 3 इज़ -2 का मॉड होता है हमारे पास 2। सिमिलरली आगे चलें, अगर मैं -2 पुट करूँ तो -2 और -3 होता है जी -5, और -5 जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इसका आगे है 2 अगर पुट करूँ तो 2 - 3 इज़ -1, -1 का मॉड होता है पॉजिटिव, मीन्स टू से एब्सोलूट वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देती है।
तो अब मैं देखना ये चाह रही हूँ कि क्या मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो जी हाँ, हम देख रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू पुट करें, इससे आगे बढ़ते जाएं, इधर से भी बढ़ते जाएं, कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको कोई ना कोई डिफाइंड आंसर्स मिल रहे हैं। तो अगर तो कोई ना कोई डिफाइंड आंसर मिल रहे हैं और आपके पास, इसका मतलब ये होगा, हम कहेंगे कि हमारे पास जो डोमेन है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ दिस g ऑफ x इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये लिखें या ऐसे करके लिखें, और या फिर कह दें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब एब्सोलूट वैल्यू में हम इस एब्सोलूट वैल्यू में विच इज़ अ सिंपल लीनियर फैक्टर, तो इसमें कोई भी वैल्यू x की सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो डोमेन इज तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, नाउ कमिंग टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज मीन्स के आंसर्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखे थे, चलिए दोबारा बता देती हूँ कि अब देखें कि आंसर्स हमारे क्या बन रहे हैं। एक मैं और वैल्यू भी ले लेती हूँ, -3 और +3। अच्छा जी, अब ये देखें कि हमारे पास अगर 0 पुट किया था तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी थी, अब मैं दोबारा नहीं सब्स्टिट्यूट करी 1 बाय 1, मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। 0 पुट करने से हमारा आंसर बना था 3, क्योंकि -3 का मॉड हो जाएगा 3। उसके बाद 1 पुट करने से क्या होगा, आपके पास आंसर आएगा 2। उसके बाद 2 पुट करने से 2 - 3 इज़ 1, तो ये 1 आंसर देगा। उसके बाद 3 पुट करें, 3 - 3 0, 0 का मॉड 0। अब ज़रा पीछे आ जाए, -1 पुट करें, -1 और -3 -4, 4 आ जाएगा। -2 तो -5, -5 का मॉड 5 आ जाएगा। -3 पुट करें तो -3 और -3 हमारे पास हो गया -6, और -6 का मॉड 6। अब आप देखें, और अगर और पीछे चलते जाएं, ठीक है, इससे आगे जाना चाहते हैं, आगे ले लें वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4 वैल्यू ले लेते हैं, 4 - 3 1 आ गया, तो ये देखें ये 1 रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, इससे पीछे चलें, -4 ले लें, -4 और -3 क्या आ जाएगा, -7, और -7 का मॉड हो जाएगा 7। तो अब आप और अगर फॉर एग्जांपल देखें, मैं एक्चुअली इन वैल्यूज़ में आपको शो ये करवाना चाह रही हूँ कि एब्सोलूट वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। अगर नेगेटिव नहीं दे सकता तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट लें। हमने जी स्टार्ट आपको नज़र आ रहा है किससे लेना है, 0, मतलब कि मिनिमम आंसर जो इसका आ सकता है दैट इज़ 0। और उसके बाद देखें बढ़ता जाएगा, और अगर ये बढ़ता जाए 1 2 3 4 5 6 7 अप टिल सो ऑन, तो ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब है, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट का कहा था कि उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है, सिमिलरली रेंज ऑफ दिस g ऑफ x वुड बी 0 टू इन्फिनिटी। 0 शामिल किया है क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड आंसर हमें दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर तमाम वैल्यूज़ जो है 0 इसका आंसर आ रहा है, दैट इज़ वाई मैंने इसको इंक्लूड किया। और क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है ये तमाम, तो हम लिखेंगे 0 टू प्लस इन्फिनिटी जो है इसका आंसर होगा रेंज का। ठीक है, तो ये हो गए जी हमारे पास 4 पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ें, और इनमें से किसी का भी अगर डोमेन रेंज क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लें। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आ सकता है, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू।